नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में ये 50-55 दिन की अवस्था में है। जो अर्ली वेराइटियों हैं वहाँ पर फलियां बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। जो लेट वेराइटियां हैं किसान साथियों, वहाँ पर फूलों की प्रोसेस चल रही है और फसल की क्रांतिक अवस्था है। और इस समय अधिकांश क्षेत्र में जो पानी की कमी क्षेत्रों में देखी जा रही है, जमीन में नमी की कमी है, जिससे फसलों में सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। जो फलियाँ हैं वो सही भी नहीं बन पा रही है, फूल भी है उनमें भी ड्रॉप होने की समस्या है। तो इस समय करे तो करे क्या? किसान साथियों, अधिकांश क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। कुछ किसान साथी का मानना रहता है कि सोयाबीन की फसल में पानी देने से जो फसल है वो खराब हो जाती हैं और कभी भी उसको ऊपर से पानी नहीं पिलाना चाहिए कुएं ट्यूबवेल से, नहीं तो जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस समय किसान साथियों, यदि आप सिंचाई करते हैं तो क्या नुकसान हो सकते हैं, किस प्रकार से नुकसान हो सकते हैं और किस प्रकार से आप इसी सिंचाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके अपनी फसल को अच्छा ले सकते हैं और अच्छा उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों कि पानी देने से क्या नुकसान हो सकता है। तो इस समय आप देख पा रहे हैं कि जो दिन का तापमान है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। नंगे पाँव तो खेत में चल भी नहीं सकते क्योंकि ज़मीन है वो जल रही होती है। और इस स्थिति में यदि हम खुला पानी खेत में छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये पानी गर्म होकर हमारी फसल की जड़ों को लगेगा और जो जड़ें हैं वो जलने की संभावना रहती है, जिससे कि पौधे भी सूख सकते हैं। तो इस प्रकार से नुकसान हो सकता है। लेकिन यही पानी के साथ साथियों, हम इसको देने का तरीका बदल लें तो हमारी फसल के लिए एक प्रकार से अमृत का काम कर सकता है। तरीका ये है कि साथियों को आपको दिन के समय जब तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जब मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, कभी भी खेत में खुला पानी नहीं छोड़ना है, अन्यथा आपके फसल खराब होने के पूरे चांस हैं। यदि किसान साथियों आप स्प्रिंकलर सिस्टम से ये पानी दिन में दे रहे हैं तो भी उसके नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक कृत्रिम बारिश के रूप में होता है। और जब स्प्रिंकलर से जो पानी की बूंदें धीरे-धीरे गिरती है, जिससे क्या है, ज़मीन धीरे-धीरे ठंडी होती है। अचानक से आपकी फसल के जड़ को पानी नहीं लगता है और जब ज़मीन धीरे-धीरे ठंडी होकर वो पानी आपकी फसल को मिलता है, तो वो उसके लिए अमृत का काम करता है। जीवन रक्षक सिंचाई आप अभी स्प्रिंकलर सिस्टम से कर सकते हैं। जो तरीका है वो गलत है देने का, खुला पानी छोड़ना, लेकिन यदि यही तरीका बदल लिया जाए पानी देने का, तो आपकी फसल के लिए ये अमृत का काम करता है। और जब मैंने आपको बताया कि खुला पानी आप यदि तेज़ धूप में छोड़ देते हैं, ज़मीन ज़्यादा गर्म हो रही है और छोड़ देते हैं, तो यही पानी विष का काम करता है, फसल को जला देता है। तो इस प्रकार से आप तरीके को बदल कर भी सिंचाई के द्वारा भी किसान साथियों भी अपनी फसल की जो क्रांतिक अवस्था है इसमें सिंचाई की पूर्ति कर सकते हैं, नमी को बरकरार रख सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल में नमी की कमी से कोई नुकसान ना हो। कि यदि आपके पास स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं है और सिंचाई का साधन अवेलेबल है तो आप खुला पानी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपको कब छोड़ना है? या तो सुबह-सुबह या फिर काफ़ी रात को जब ज़मीन ठंडी हो जाए तब। आपकी जो जड़ें हैं वो जले नहीं, क्योंकि किसान साथियों इतनी तेज़ गर्मी के कारण ज़मीन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो हुई रहती है और जब उसमें आप पानी चलाते हैं तो वो पानी भी गर्म हो जाता है और जब गर्म पानी हमारी फसल की जड़ों को लगता है तो उसमें जो रोग लगने की संभावना लग जाती है, जड़ सड़न संबंधी रोग लग सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है कि यदि खुला पानी छोड़ रहे हैं तो या तो एन सुबह छोड़े ताकि गर्म जब ज़मीन जब ठंडी रहती है उस समय, या फिर लेट नाइट को, ताकि जो ज़मीन ठंडी हो जाए उसके बाद। और यदि आप दिन में स्प्रिंकलर सिस्टम से कभी भी छोड़ सकते हैं किसान साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कृत्रिम बारिश का पानी जैसा गिरता है और फसल के लिए ये एक अमृत का काम करता है। बहुत सारे किसान भाई अभी भी गलत धारणाएं रखते हैं कि सिंचाई करने से सोयाबीन की फसल में नुकसान होता है, तो वो नुकसान इस प्रकार से होता है। लेकिन यदि आप तरीका बदल लेते हैं सिंचाई का, तो एक तो आपके कम पानी में अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई हो जाती है, कम बिजली में सिंचाई हो जाती है और किसान साथियों फसल को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप यदि तरीका बदल लेते हैं सिंचाई का, तो आपकी फसल के लिए ये लाभदायक होता है। मैंने भी कई बार किसान साथियों अपने खेतों में स्प्रिंकलर सिस्टम से सोयाबीन की फसल में सिंचाई की। पिछले साल की बात नहीं करें किसान साथियों, उससे पहले 2 महीने तक इरिगेशन किया है और सोयाबीन की फसल में और एक अच्छा प्रोडक्शन लिया है। तो आप ऐसी गलत धारणा ना रखें कि सिंचाई देने से सोयाबीन की फसल में नुकसान होता है, तो वो नुकसान कैसे होता है और किस प्रकार से हम उससे बच सकते हैं, मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो आपने कभी सिंचाई की है स्प्रिंकलर से या खुली पद्धति से, तो आपको किसमें नुकसान हुआ है, किसमें फ़ायदा हुआ है, ये आप कमेंट में मेंशन करें ताकि अन्य किसान भाइयों के लिए भी ये मार्गदर्शन का काम करे। उम्मीद करूँगा किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। और यदि आपके क्षेत्र में अभी सूखा है,
सिंचाई का साधन अवेलेबल है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी उसमें दे सकते हैं। केवल हल्की सिंचाई करना है, ऐसा नहीं है कि आप स्प्रिंकलर सिस्टम से ही खेत में पानी भरने लग जाए। जीवन रक्षक सिंचाई करने हैं ताकि फसल का जो प्रोसेस है वो चलता रहे और उसमें नमी की कमी से फसल को स्ट्रेस ना मिले। तो निश्चित रूप से किसान साथियों, इस क्रांतिक अवस्था में आपके फसल को फ़ायदा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पे इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।